महोदय धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद जी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई स्टैंड टू अपोज द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। यह एक प्लान सिस्टमैटिक अटैक जिसका मकसद हमारी वक्फ इंस्टीट्यूशन को सरकारी कंट्रोल में लाना, मुसलमानों की धार्मिक और सामाजिक पॉलिटिकल कब्जा जमाना और हमारी विरासत को तोड़ना है। सर, हम सब जानते हैं कि वक्फ गरीब से गरीब जो मुसलमान कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए, और ख़ास करके बेवा, अनाथ और जो बीमार हैं, जो एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी है, उनको केटर करना है। लेकिन मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो ज़मीन हमसे कब्जा लेना चाहती है, और अफसोस की बात यह है कि आज जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी ऐसे पार्टी उनका साथ दे रही है। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे वो। इसके अलावा लीगल केसेस इतने लंबे लंबे चलेंगे कि हिंदुस्तान की आधी आबादी कोर्ट्स में मिलेगी। सर, ये वक्फ का जो है रिलीजियस एक्ट अंडर इस्लामिक लॉ है, which is protected by a constitution, particularly by Article 25 and 26 of the Constitution. The JPC's failure to conduct a proper clause-by-clause discussion and its refusal to provide essential documents raise serious concern. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस बिल को स्क्रैप कर दिया जाए और फिर से अगर सही नीयत है इसको सुधार करने की तो इस पे विचार सब मुसलमान साथियों से लें। ये जीपीसी एक मौकरी था सर। 25 मीटिंग्स हुई जिसमें से लगभग 300 ऑर्गेनाइजेशन और 3000 लोगों को बुलाया गया। 120 घंटे की चर्चा हुई। अगर आप लोगों में बांटे तो 10 से 15 सेकंड मिला। बहुत लोगों को बुलाया गया जिससे बात तक नहीं हो पाई। 22 तारीख को आखिरी हमारा लखनऊ में था, वहां पे चर्चा हुई और चर्चा में यह कहा गया कि आप 10 दिन 15 दिन में आप जवाब दीजिए, लेकिन 2 दिन के बाद यहां पे आखिरी मीटिंग हुई। क्लॉज बाय क्लॉज हमें चर्चा करनी थी, लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा नहीं हुआ। बड़े अफसोस की बात है सर। गवर्नमेंट जो है वो चाहती है किसी तरह, जब से आई है मुसलमानों को टारगेट कर रही है, चाहे सीएए कानून हो, चाहे ऑनगोइंग अटैक प्लेसेस ऑफ वर्क एक्ट 1991 के खिलाफ हो, ट्रिपल तलाक हो, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को डिसकंटिन्यू किया हो, नया उड़ान स्कीम को डिसकंटिन्यू किया हो, मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 72% से घटा दिया हो, स्कीम्स ऑफ प्रोवाइडिंग मॉडर्न एजुकेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया हो, एएमयू किशनगंज जो 15-12 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, कई मर्तबा नीतीश जी को, कई मर्तबा यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को, फाइनेंस मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को, जितने अफसरान है सबको मिला, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला। ये मुसलमानों के खिलाफ ये राजनीति करते हैं। हमारा जो हक है नहीं देते। सर, ये this bill will keep society in a state of permanent polarization. Dilution of work bodies, Waqf Council, Waqf Board, Waqf Tribunals, Limitation Act will result in extended legal conflicts anywhere, anytime, anywhere the government wants. सर, ये मुसलमान कौम को उसका हक छीन के डराना चाहती है। अंग्रेजी में कहावत है, मैं पढ़ना चाहता हूं, Fear is dangerous. It sparks violence much faster than anger. मेरी दरखास्त है कि हिंदुस्तान के लोगों में आपस में लड़ाना छोड़ दें। जो अंग्रेजों से आपने सबक ली उसको आप भूल जाएं। हिंदुस्तान बदल चुका है, अब आपस में हम नहीं लड़ने वाले। सर, मेरे नेता राहुल जी और हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी ने लगातार सवाल उठाए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है। ये जो बिल है ये कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है।
right to equality, Article 14, right to freedom of religion, Article 25, right to establish, manage religious institution, Article 26, ये सब का वायलेशन है और ये कर रही है। इसको रोकना हमारा फर्ज है सर। टुडे ये मुस्लिम को टारगेट करेंगे, कर रहे हैं। कल हमारे क्रिश्चियन भाइयों को, बुद्धिस्ट को और जैन्स को, सिखों को इस पे भी बारी आएगी। और आखिर में क्या होगा, वो जो जब इनका लूट जाएगा जमीन लूट लेंगे, तब हमारे हिंदू भाइयों तक आएंगे। तो इससे पहले कि आगे तक जाए, इनको रोकना हमारा फर्ज है। फोर्स नैरेटिव किया जा रहा है। हमारे आदरणीय ये मंत्री हैं यहाँ पे, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के तहत ये लोगों में बताया जा रहा है कि कोई भी प्रॉपर्टी को वक्फ बता देता है। सर, इन्हीं के गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक 24 में 909 वक्फ प्रॉपर्टीज आर इलीगली एनक्रोच्ड, लेकिन 2020 में ये आंकड़ा 16,931 हो गया। ये 16,000 कैसे घट गया? ये जमीनें कहां गई? इसका जवाब देना होगा माननीय मंत्री को। सर, ये कहते हैं कि कोई भी वक्फ की जमीन घोषित कर देगा, पार्लियामेंट पे घोषित कर देगा। सर, मैं सलाम करता हूं यहां जब स्पीकर साहब आते हैं, लेकिन मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया। इसमें लिखा हुआ है टू डिक्लेयर ए वक्फ प्रॉपर्टी, सर्वे बाय सर्वे कमिश्नर इज इंपॉर्टेंट, इज एन मस्ट, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वे कमिश्नर नॉन मुस्लिम होता है। उसके बाद क्या होता है? रिव्यू बाय वक्फ बोर्ड। उसके बाद फिर गजेट नोटिफिकेशन बाय द गवर्नमेंट। पिछले 10-11 सालों में 75% गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में, वो बीजेपी या उसके अलायंस के हैं। उसके बाद भी अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये फॉलो नहीं करते। तो कौन जिम्मेवार है अगर फॉलो नहीं करते? वो खुद जिम्मेदार है। मिनिस्टर साहब ने 2 लाइन की कविता पढ़ी, मैंने ठीक से सुना ने हवा का रुख के बारे में कहा। मैं सर ये कहना चाहता हूं कि मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इनको कि आज अगर हवा इनके साथ है तो कल इसके खिलाफ भी होगा। सर, मुझे अफसोस है कि आदरणीय होम मंत्री यहाँ पे जो तकरीर कर रहे थे, जो उसमें जो घमंड उनसे दिख रहा था, वो भूल जाते हैं कि जो आज साहिब मसनद है वो कल ना होंगे, और वो कल जल्द ही आने वाला है जो उनकी मसनद छिन जाएगी उनसे। सर, मिनिस्टर साहब ने आज सुबह ही कहा था कि विमेन रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये 1995 के बिल में है, और मैंने इंटरनेट में देखा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 लेडी मेंबर्स हैं, दराक्षान अंद्राबी, मुनव्वरी बेगम। फिर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड में हमने देखा, वहां भी मिसेस साहिबा अहमद थी और तबस्सुम खान साहिबा थी। सर, जो मोस्ट डेंजरस है, और इससे इसकी साफ नीयत पता चलती है, सीईओ को लेके अब इनका मंशा है कि सीईओ नॉन मुस्लिम होगा। क्लॉज 14 सेक्शन 220A, चेयरमैन of work board under section 220A of the Work Act 90 through a vote non-confidence ensure the democratic process। उसको हटाया जा सकता था, लेकिन वो हटाने का प्रोविजन अब हटा दिया। क्लॉज 15 सेक्शन 23, CEO अगेंस्ट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और आप देखेंगे सर, यूपी काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट, तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट, उड़ीसा हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट, ये जितने हैं, इसका जो भी मेंबर होगा, जो भी सीईओ होगा, वो हिंदू समाज से होगा। तो हमसे क्यों भेदभाव किया जा रहा है? और सबसे खतरनाक ये है सर, क्लॉज नंबर 38 सेक्शन 100, इसमें है नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल बी अगेंस्ट बोर्ड और सीईओ। इसका मतलब यह है
कि आप गड़बड़ी कीजिए, आपको कोई नहीं हटा सकता। आपका लीगल प्रोटेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा सर। क्लॉज 26 सेक्शन 52A में पनिशमेंट जो था इंक्रोचर्स के लिए, सर आई हैव गॉट ओनली 8 मिनट सर, आई हैव अनदर 3 मिनट 4 मिनट सर, 2 मिनट सर। पनिशमेंट था नॉन वेलेबल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, अब क्या कर दिया प्लेन इम्प्रिजनमेंट एंड सजा अप टू 2 इयर्स। आप जानते हैं कि अगर सजा 2 साल से 3 साल से कम हो तो बेलेबल है, उसी वक्त निकल जाता है। तो आदरणीय जो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि प्रोटेक्शन देंगे, तो प्रोटेक्शन एनक्रोचर्स, सर मेरा 2 मिनट और दीजिए सर। सर ये क्लॉज 40 सेक्शन 104 नॉन मुस्लिम्स को डोनेशन देने का इजाजत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही 1-2 साल के अंदर 2 मुस्लिम हैव डोनेटेड लैंड लीडिंग टू 500-year-old टेम्पल इन कश्मीर। Muslim family in Bihar donated land worth 2.5 crore for Virat Hanuman Mandir. उसी तरह हिंदू सिस्टर्स 2 उत्तराखंड सर उत्तराखंड की 2 बहनों ने 1.5 करोड़ का ईदगाह में दान दिया। हिंदूज इन अयोध्या डोनेटेड टू ग्रेवयार्ड। सर लेट मी इकरा चौधरी जी, माननीय श्री सर ये सरकार हिंदू विरोधी नहीं, ये पुअर विरोधी है और ये हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप लिख लीजिए। सुश्री इकरा चौधरी जी, प्लीज आप बोलिएगा। धन्यवाद सभापति जी। मैं सबसे पहले दाद देना चाहती हूँ इस बिल के टाइमिंग की, कि अभी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर